नमस्कार मित्रों, PSSM ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता जेजी नाइट द्वारा चैनल पुस्तक रामथा द व्हाइट बुक के ऑडियो नंबर 29 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी तक रामथा समझा रहे थे कि एक व्यक्ति कैसे अपने शरीर सहित ऊपरी गमन या असेंशन कर सकता है। अब छात्रा रामथा से पूछती है, मैं निश्चित नहीं हूं कि मैं समझ पाई हूं कि ऊपरी गमन आपको इस तल में वापस लौटने में कैसे सक्षम बनाता है। तो इस पर रामथा कहते हैं, आप देखिए मास्टर, जब आप अपने शरीर को अपने साथ ले जाते हैं तो शरीर को आपके द्वारा चुने गए किसी भी आवृत्ति स्तर पर उठाया और उतारा जा सकता है। इसलिए यदि आप इस आवृत्ति में वापस आना चुनते हैं तो आपको किसी अन्य जीवन में, किसी अन्य परिवार के साथ, किसी अन्य देश में अस्तित्व में रहने के लिए, किसी अन्य अहम के साथ, किसी अन्य शरीर की तलाश नहीं करनी होगी। अब आपको केवल सामाजिक चेतना के क्रमादेशन या प्रोग्रामिंग से गुजरने के लिए सीमित सोच के इस स्तर पर दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है और अपने ज्ञान को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए संघर्ष नहीं करना होगा। आपको यह सब दोबारा सीखने की आवश्यकता नहीं है कि शरीर को उस शुद्धतम प्रकाश रूप में पुनर्स्थापित किया जा सकता है जहां से वह आया है। आपको दोबारा यह सीखने की आवश्यकता नहीं है कि यह केवल एक भ्रम और एक खेल है। एक बार जब आप ऊपरी गमन में दक्षता प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने शरीर को सदा के लिए बनाए रखते हैं और अपनी इच्छा अनुसार अपने अवतार के साथ आ जा सकते हैं। फिर किसी भी क्षण जब आप फिर से इस तल का भाग बनना चाहते हैं तो आपको बस शारीरिक कंपन को कम करना है जहां यह इस तल के समान आवृत्ति पर कंपन करता हो और आप यहां होते हैं। यहां सभी ऊपर उठने में सक्षम हैं क्योंकि जो इस मास के भ्रम के पीछे छिपा है वह सभी ब्रह्मांडों का निर्माता है और आप अपने चुनाव से असीमित सोच के माध्यम से इस अभिव्यक्ति को घटित कर सकते हैं। जब आप अपने विचारों के विरुद्ध निर्णय लेना सीख जाते हैं और अपने आप को सभी विचारों को प्राप्त करने की अनुमति देते हैं तो आपके पास कोई भी आदर्श बनने की शक्ति और क्षमता होती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तब आप विचार के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं या बन सकते हैं। आप अपना विचार ले सकते हैं, इसे शरीर पर केंद्रित कर सकते हैं और शरीर को तेजी से कंपन करने का आदेश दे सकते हैं। तब शरीर उस आदर्श की ओर उठ जाएगा जिसके लिए विचार दृढ़ है। पूरा शरीर अधिक तीव्र गति से कंपन करने लगेगा। ऐसा करने पर शरीर का तापमान बढ़ जाएगा और शरीर में चमक आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे यह तेजी से कंपन करता रहेगा, शरीर का पदार्थ शुद्ध प्रकाश में और फिर शुद्ध विचार में चला जाएगा। फिर जो दिखाई पड़ता था वह दिखाई नहीं देगा। अब छात्रा पूछती है, ऐसा प्रतीत होता है कि ऊपरी गमन प्राप्त करना एक कठिन कार्य है क्योंकि आप ऊपरी गमन करने वाले व्यक्तियों के विषय में अधिक नहीं सुनते हैं। तो रामथा उत्तर देते हैं, इसके विपरीत मास्टर, ऊपरी गमन प्राप्त करना बहुत सरल है। सच तो यह है कि यह मरने से भी अधिक सरल है। जो प्राप्त करना कठिन है वह है अपने विचारों के विरुद्ध निर्णय लेने में दक्षता प्राप्त करना। जो प्राप्त करना वास्तव में कठिन है वह है समय के भ्रम पर काबू पाना ताकि इसे करने के लिए स्वयं को धैर्य प्रदान किया जा सके। किंतु एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो ऊपरी गमन बस एक विचार दूर होता है। तब आप अपने शरीर को सदा के लिए बनाए रखते हैं और इस प्रकार आप जब चाहें किसी भी तल पर यात्री हो सकते हैं। छात्रा पूछती है,
और आपको कभी मृत्यु का अनुभव नहीं होता? रामथा कहते हैं, कभी नहीं। जब आप इससे परे हैं तो आप इसे कैसे अनुभव कर सकते हैं? आपको पता है, मृत्यु एक बहुत बड़ा भ्रम है। इस तल पर मृत्यु एक स्वीकृत वास्तविकता है जो सभी सोचते हैं कि होती है। इस प्रकार यह एक वास्तविकता बन गई है। मास्टर, एकमात्र वास्तविकता जीवन है, बाकी सब एक भ्रम है। विचार भ्रम है, जो खेल है, जो वास्तविकता बन जाते हैं। इस साम्राज्य में मृत्यु कोई आवश्यक नियम नहीं है। शरीर को अपने साथ ले जाना कहीं अधिक आसान है। फिर आपको कभी भी जनन मार्ग के माध्यम से दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा और ऐसी चेतना में नहीं आना पड़ेगा जो कि खेदपूर्वक आपकी स्मृति को स्वीकार नहीं करती है। छात्रा, तो हमें मरना नहीं पड़ेगा? रामथा, किसी को नहीं मरना है। आप तभी मरेंगे जब आपको विश्वास होगा कि आप मरेंगे, लेकिन शरीर को कभी मरना नहीं चाहिए। जिन देवताओं ने इसकी रचना की थी, उन्होंने इसे केवल एक क्षण भंगुर समय तक चलने के लिए नहीं बनाया था। उन्होंने शरीर की उसकी ग्रंथियों द्वारा जीने के लिए रचना की, ना कि उसके अंगों से। और ग्रंथियों से हार्मोन्स के प्रवाह के माध्यम से शरीर को सैकड़ों हजारों वर्षों तक जीवित रहने और कभी वृद्ध न होने के लिए बनाया गया था। इस तरह से इसे इसकी जीव कोशीय संरचनाओं में स्थापित किया गया था। आपके इतिहास में कुछ ही समय पहले इकाइयां हजारों वर्ष तक जीवित रहती थीं। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, व्यक्तित्व का नहीं। परंतु यह व्यक्तित्व के स्वयं के दृष्टिकोण के माध्यम से होता है कि शरीर की जीवन शक्ति का क्षय होता है और शरीर मृत्यु कहलाने वाली स्थिति में चला जाता है। आपका शरीर केवल उसी पर प्रक्रिया करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। आपकी आत्मा, जो आपके हृदय के पास बैठी है, अपनी भावनात्मक संरचना के माध्यम से पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। आत्मा ही है जो अवतार में जीवन को बनाए रखने के लिए पूरे शरीर में हार्मोन्स वितरित करती है। आत्मा ऐसा अपने आप नहीं करती, बल्कि आपके दृष्टिकोण और विचार प्रक्रियाओं के निर्देशन में करती है। आपके इसी रवैये के कारण युवावस्था के बाद शरीर में हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। जब वे नहीं बनते हैं तो शरीर में मृत्यु हार्मोन सक्रिय हो जाता है और पूरा शरीर टूटने लगता है, बूढ़ा होने लगता है और मरने लगता है। शरीर में मृत्यु हार्मोन सक्रिय होता है क्योंकि आप अपराध बोध और आत्म मूल्यांकन और मृत्यु के भय में रहते हैं और आपके लिए सौंदर्य पूरी तरह से यौवन के रंग रूप पर आधारित है, न कि किसी के चरित्र पर। आप मृत्यु की आशा करते हुए बीमा खरीदते हैं ताकि स्वयं को दफना सकें। यदि आप बीमार या रोगग्रस्त हो जाते हैं तो आप अपने खजाने की सुरक्षा के लिए बीमा खरीदते हैं। आप उम्र बढ़ने और आपके अवतार की मृत्यु में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह से इसकी उम्मीद करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।